अभी एक न्यूज़ आई जिसने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। खबर थी तिरुपति बालाजी के जो मंदिर है उसका जो प्रसाद है उसमें बीफ टैलो का मिलना। एक्चुअल में जो बीफ टैलो है वो एक तरह की चर्बी होती है जिसे पकाया जाता है, देन वो बिल्कुल फैट ही उसमें रह जाता है और जो बिल्कुल आप समझ लो कि घी की तरह लगता है। अब ये फैट मिले प्रसाद को देश के उन भक्तों को खिलाया गया जो भक्त रेस्टोरेंट में इसलिए नहीं जाते हैं बिकॉज उन्हें गलती से नॉनवेज न दे दिया जाए, जिनके घरों में नवरात्र में लहसुन और प्याज तक नहीं खाया जाता है। इसमें कुछ तो वो हिंदू हैं जो पूरे जीवन लहसुन और प्याज को त्याग देते हैं। अब ऐसे में हिंदू की आस्था, हिंदू के धर्म, हिंदू का बिलीव, उनके समर्पण, इसके साथ में जो ये चर्बी और जो फैट के जरिए जो खिलवाड़ हुआ है, इससे ज़्यादा घटिया और वाहियात हरकत क्या हो सकती है। यही नहीं, अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज इट्स जस्ट हिंदू आस्था। मुझे तो यही लगता है जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तब पथराव किए जाते हैं, उन पर मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं। यही नहीं, वैष्णो देवी की यात्रा पर जब लोग जाते हैं तो उन्हें गोलियों से फायरिंग करके उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। तब भी हमारे देश के महान नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है। मैं दक्षिण भारत के नेताओं की बात कर रही हूँ। श्री राम को काल्पनिक कहते हैं और एक महान नेता तो सीधे यही कह देता है कि मंदिर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। हम दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ सकते बिकॉज इट्स जस्ट ऑफ पोल्यूशन, बट 35 मिलियन टन पराली जलाने से ना पोल्यूशन होता है, ना कोई मरता है और ना ही किसी को अस्थमा का अटैक पड़ता है। इस पराली पर चर्चा के टाइम पे सभी महान नेताओं का मुंह खुल जाता है और सभी डिबेट में शामिल हो जाते हैं, पर तब भी सोशल मीडिया में हर जगह पर ये लिखा मिल जाता है कि हिंदू कट्टरता बढ़ा रही है, हिंदू मेजरली अपने आप को सुप्रीम बना रही है और माइनॉरिटीज़ को तंग कर रही है। इट्स रियल बिकॉज अभी वक्फ बोर्ड का जब मामला आया तो QR कोड स्टार्ट हो गया, लोगों को इकट्ठा किया जाने लगा। आप बस एक बात सोचो कि अगर रमज़ान के पाक महीने में सरकार की तरफ से इफ्तार पार्टी रखी गई हो और उस पार्टी के खाने में बाई चांस कोई फॉल्ट नज़र आ जाए, क्या करेगा ये संप्रदाय उस ऑर्गेनाइजेशन का और सरकार का? बट हमारे मंदिर के प्रसाद में चर्बी का मिलना और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो शिकायत कर रहे हैं उन्हीं का मजाक बनाया जा रहा है। अभी जब आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM 11 दिन को प्रायश्चित करने के लिए घोषणा करते ही हैं, एक्टर प्रकाश राज को उनमें नौटंकी दिख रही है। उन्होंने लिखा ट्वीट करके कि इस मामले को जो डिप्टी CM है वो सेंसेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाह क्या बात है। अब देश के CM जहां लोगों की आस्था के साथ खड़े हैं, उनके सेंटिमेंट के साथ खड़े हैं, वहीं प्रकाश राज को लग रहा है कि कहीं इससे सारा हिंदू एकजुट ना हो जाए। मेन तो यही प्रॉब्लम है इनकी। पर इनका नाम प्रकाश राज होना चाहिए, मुझे इस पर भी अब डाउट है। बिकॉज अगर ये हिंदू धर्म में है तो हमें जाकिर नायक और जयचंद जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक साल से आपने देखा होगा कि लोग प्रसाद की शिकायत कर रहे थे, बट सारी चीज़ें नज़रअंदाज करी जा रही थी। पर जब CM चंद्रबाबू नायडू आते हैं तो उन्होंने तुरंत इस प्रसाद के जो सैंपल है उसको गुजरात की लेबॉर्ट्री में भेज दिया। उसमें ये पता चला कि घी की जगह पर एनिमल फैट का यूज़ हो रहा है और ये न्यूज़ आते ही पूरे भारत में हड़कंप मच गया। और जो वजह सामने आई उसे हम वजह भी नहीं कह सकते बिकॉज हद है पागलपन की। जिस मंदिर का पर ईयर इनकम 3000 करोड़ हो, वहाँ 200-300 रुपये घी में बचाने के लिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाता है। चलिए जानते हैं। दरअसल पिछले 50 सालों से कर्नाटक के कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो अपनी दरों पर जो है घी प्रोवाइड करा रहा था इस मंदिर को, अभी नेक्स्ट ईयर उसने सीधे सीधे कह दिया कि मैं इतने कम दाम में घी नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। ऐसा होने पर सप्लायर के लिए, नए सप्लायर के लिए टेंडर निकाला जाता है और टेंडर में कुछ कंपनीज मात्र 320 रुपये का घी प्रोवाइड करने का दावा करती हैं। जहां ये 700-1000 रुपये किलो मार्केट में घी मिलता है, वहीं 320 रुपये किलो घी। अब सरकार को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस पैसे बचाने थे। हैरानी तो ये है कि हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वहाँ 2.5 लाख करोड़ का दान आता है, जिसकी पर ईयर इनकम 3000 करोड़ रुपए है। वहाँ सरकार में बैठे
दूसरी फेल को ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि हम कुछ पैसे यानी 200-300 रुपये बचाने के चक्कर में हम ये जो काम कर रहे हैं ये कितना वाहियात है, कितना गलत है। यही नहीं, एक खास बात और है, मंदिर कह रहा है कि उसे मिलावट पकड़ने के लिए कोई मशीन ही नहीं है। अब हम कैसे चेक करें कि इसमें मिलावट है या नहीं? 80 से 90 लाख रुपए की वो मशीन आती है जिससे मिलावट पकड़ी जाती है। 3000 करोड़ पर ईयर का इनकम है मंदिर का, लेकिन 80 लाख की मशीन को वो 50 सालों में अफोर्ड नहीं कर पाए। तो मंदिर के कर्ता धर्ता कर क्या रहे थे? और ये जो पैसा आता था 3000 करोड़ पर ईयर, 50 सालों से वो पैसा जा कहाँ रहा है? चलिए जानते हैं मंदिर पर कंट्रोल किसका है। हिंदू मंदिरों पर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और अगर ये अथॉरिटी हिंदू भक्तों के पास होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें हमारे सामने कभी भी आती। अब आम जनता का भी यही कहना है, उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों का कंट्रोल हिंदू भक्तों के हाथ में सौंप देना चाहिए, जो सही भी है। जैसे कि वक्फ बोर्ड का सारा कंट्रोल मुस्लिमों के हाथ में है, मस्जिद का सारा कंट्रोल मुस्लिमों के हाथ में है, चर्च का कंट्रोल क्रिश्चियंस के पास है। बट हम हिंदू, हमें एलियन समझा जाता है और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। ना ही मंदिरों का कंट्रोल है, ना ही मंदिरों की जो ज़मीनें हैं उसका कोई कंट्रोल है। क्या वजह है जो दान का सारा पैसा खुद सरकार अपने पास रखती है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25-26 में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि हमारे धर्म यानी कि जो हम जिस धर्म पर बिलीव रखते हैं, जिस पर हमारी आस्था है, उन लोगों को उनकी संपत्ति, उनकी अथॉरिटी सौंप देनी चाहिए। बट यहाँ तो चीज़ें ही अलग हैं। यहाँ तो मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है और किसी मंदिरों से 65%, 75% टैक्स ले लिया जाता है उसकी कमाई से। 1986 और 2005 में तमिलनाडु के मंदिरों से 1000 एकड़ की ज़मीन छीन ली गई। अब इन ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा है। अब किसका कब्जा है आप ये जान सकते हैं। भारत में कब्जे की ज़मीन को छुड़ाना आप ये समझ सकते हो कि इसमें सीधे सीधे आपकी 7 पुश्तें चली जाएंगी, पर ज़मीन नहीं मिलेगी। अभी 1 लाख मंदिर सरकार के कंट्रोल में आते हैं। जो स्टेट के, जो अभी तमिलनाडु के जो महान व्यक्ति कह रहे थे कि हिंदू एक डेंगू है, एक मलेरिया है, उनके अंडर खुद 36,000 मंदिर आते हैं और 56 मठ आते हैं। साथ में तमिलनाडु की 4.5 लाख एकड़ ज़मीन सरकार ने कब्जा कर रखा है। केरल जो हिंदू को अफीम कहता आ रहा है, हिंदू धर्म को अफीम कहता है, उसके अंदर 3000 मंदिर आते हैं जिस पर कंट्रोल केरल सरकार का है। अब सिंपल है कि जिसमें खाओ उसी में छेद करो। मुझे तो अब इन्हीं पर शक होता है कि ये हिंदू है भी या नहीं। अब यहाँ से क्या एक और क्वेश्चन निकलता है, वो ये है कि दान से आए पैसे का होता क्या है? ये सब बैंक बैलेंस बनाया जाता है या फिर मंदिर के विकास में लगाया जाता है? यही नहीं, एक और विषय है जो काफ़ी चिंता का है, वो ये है कि जहाँ चर्च और मस्जिद की कमेटी में कोई भी गैर धार्मिक व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है, वहीं पर हिंदुओं की कमेटी में ऐसा नहीं होता है। तिरुमाला के तिरुपति देवस्थानम में आप देखिए कि वहाँ पर क्रिश्चियन चेयरमैन को शामिल किया गया है। वहीं तारकेश्वर मंदिर में एक मुस्लिम को उस कमेटी में शामिल किया गया है। ये कुछ अलग ही मुद्दा है। अब क्या ही इसका किया जा सकता है, लेकिन एक रास्ता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट चाहे तो, और उसके लिए करना काफ़ी इजी भी है। जब कांग्रेस ने 1959 में एक एक्ट बना करके सभी हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल में ला दिया था, तो क्या बीजेपी एक संविधान संशोधन एक्ट ला करके इस रूल को ओवर रूल नहीं कर सकती? ऐसा हो सकता है। अभी ये एक बेहतर समय भी है इसको लाने के लिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हिंदू मंदिरों को किसी भी कंट्रोल, किसी भी गवर्नमेंट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, और ये 100% गलत है हिंदू लोगों के साथ। यहाँ तक नटराज मंदिर पर सरकारी कंट्रोल खत्म करने का ऑर्डर भी दिया गया। पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में कहा गया जस्टिस बोबड़े के द्वारा कि सरकारी अफसर इस मंदिर पर कंट्रोल करना ही क्यों चाहते हैं। ये सिंपल है कि अगर आज मंदिर भक्तों के कंट्रोल में होता तो ऐसा नहीं होता। यही नहीं, कहानी और भी है कि हमारे मंदिर काशी और मथुरा में कहाँ पर है, हमें ये पता है। हमारे मंदिर पर सरकारी कब्जा है, हमें ये भी पता है। जब रामनवमी और गणेश चतुर्थी में पत्थरबाजी होती है, मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, तो भी हम चुप रहें।
यहाँ तक कि हम पर आरोप लगा कि हम दूसरे धर्म के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और इन सब के पीछे जो कारण है वो सिर्फ एक है, वो है धर्म की राजनीति। अब हमारे देश के महान नेताओं को ये चीज़ें समझ कहाँ आएंगी कि उन्हें धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, बिकॉज उनकी राजनीति ही स्टार्ट होती है धर्म से। इसके बाद सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदू कट्टर है, वो हिंसक है। हाँ, आप हिंदू को कट्टर बोल सकते हो, बट आप उन्हें हिंसक नहीं बोल सकते हो, ये गलत है। कारण ये है कि ये वो हिंदू हैं जो अपने ही देश में अपनी सरकार द्वारा बेचारे बना दिए गए हैं। आपको 1857 की क्रांति आपने कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर होगी, जहां पर बंदूकों में कारतूस में गाय की चर्बी लगे होने की वजह से 1857 की क्रांति का जन्म हो जाता है। आज उन्हीं भक्तों को उसी भारत में मांस खिला दिया जाता है, फिर भी हम मौन हैं। कारण है सरकार। अगर सरकार आज भी चाहे तो एक्ट में बदलाव ला करके हिंदू मंदिरों को उनके भक्तों को सौंप सकती है। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो या फिर बकवास लग रही हो, पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत मासूम हिंदू हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है, पर जिन्हें इसमें रियलिटी दिख रही है, जिन्हें फैक्ट दिख रहे हैं, या जिन्हें दिख रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है हिंदू धर्म के लिए भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।